हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव के बारे में, जो हर महीने संक्रांति के दिन करते हैं राशि परिवर्तन। अब तक सूर्य चल रहे थे अपनी ही राशि सिंह राशि में, अब यहाँ से निकलकर आएंगे कन्या राशि में। जी हाँ, 16 सितंबर 2024 से लेकर 16 अक्टूबर 2024 तक यही गोचर करेंगे। इनके गोचर का हर व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 12 की 12 राशियों में क्या क्या आएंगे बदलाव, आइए उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष लगन वाले जातकों के बारे में। मेष लगन की अगर हम बात करें तो आपके पंचम भाव के स्वामी है सूर्य देव, जो कि आने वाले हैं छठे भाव में। अब तक आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे चल रहे थे, संतान के साथ भी आपका व्यवहार बहुत अच्छा था, संतान की उन्नति और खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी हो रही थी बढ़ोतरी। लेकिन अब 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक थोड़ा सा चीजों में बदलाव आएगा। यहीं पर अगर हम बात करें तो प्रेम संबंधों में थोड़ी सी गड़बड़ाहट आ सकती है। यहाँ पर अब देखें तो सूर्य शुक्र के साथ में यहाँ पर विराजमान रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर शुक्रदेव है वो जो नीच के हैं, और सूर्य का यहाँ आना कहीं ना कहीं आपको नेत्र के रोग देगा, पेट के रोग देगा और संतान की समस्याएं आपको आ सकती है। संतान की हेल्थ इस समय में थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। प्रेम संबंधों में रुकावटें आती हुई दिखाई देंगी। कैरियर की अगर मैं बात करूं तो कैरियर की दृष्टि से पढ़ाई करने वाले बच्चों को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ना सिर्फ इस महीने बल्कि अगले महीने भी, क्योंकि आपके 5th लॉर्ड होने वाले हैं अभी छठे भाव में, और उसके बाद हम अगली राशि में बात करेंगे, अगले महीने बात करेंगे कि इनका क्या प्रभाव होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और साथ ही साथ फादर की हेल्थ का भी विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि वृषभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो वृषभ लगन में सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख संपत्ति, आपके वाहन, मकान इत्यादि के स्वामी माने जाते हैं, जो कि गोचर करेंगे आपके पंचम भाव में। आपके लिए ये बदलाव अच्छा साबित होगा। साथ ही साथ कहें, अगर चतुर्थ भाव के सुख के भाव के स्वामी का संतान के भाव में आना, शिक्षा के, और अगर हम बात करें एक केंद्र का स्वामी त्रिकोण भाव में आकर विराजमान होगा तो आपके लिए बहुत लाभपूर्ण रहने वाला है। सरकार से फायदा हो सकता है, साथ ही साथ आपके बॉस से भी आपको अप्रेजल मिलने की संभावनाएं बनेंगी। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये एक महीना आपकी शिक्षा की दृष्टि से, आपके अपॉइंटमेंट की दृष्टि से, आपके नए जॉब के, अगर किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी हो रही है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को भी इस आने वाले महीने में लाभ मिल सकता है। अगली बात करते हैं हम लोग मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मिथुन लगन की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपके तीसरे भाव के यानी कि आपके दोस्त, मित्र, संबंधी और साथ ही साथ आपकी छोटी यात्राएं और रिस्क फैक्टर का जो भाव माना जाता है, उसके स्वामी आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में सुख के स्थान में आएंगे। तो यहाँ पर सूर्य का ये गोचर कहीं ना कहीं आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो थोड़ी सी देगा, टैकीकार्डिया बन सकता है। साथ ही साथ जिन लोगों को रक्तचाप की परेशानियां हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पर यात्राओं के द्वारा, जी हाँ, अगर वो यात्राएं आपके व्यापार से जुड़ी हुई हैं तो उनमें आपको लाभ प्राप्त होगा और साथ ही साथ नए सुखों की अनुभूति होगी। इससे आपका लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होता हुआ दिखाई देगा। कर्क लगन की अगर हम बात करें तो आपके दूसरे भाव यानी कि आपके कुटुंब के, परिवार के, धन के भाव के स्वामी का तीसरे भाव में आ जाना कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें देगा। कैसी दिक्कतें देगा? यात्राओं में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस समय में आपको छोटी मोटी यात्राओं में किसी प्रकार के अपने सामान के खोने से आपको बचना होगा। साथ ही साथ तीसरे भाव में सूर्य का ये गोचर आपको सरकारी महकमे के चक्कर कटवा सकता है। तो थोड़ा सा आपको, अगर कोई आपका पेपर वर्क रहता है, अगर गवर्नमेंट से जुड़कर कोई काम करते हैं तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं सिंह लगन वाले जातकों के बारे में। आपके तो लगन लॉर्ड ही सूर्य देव हैं, जो कि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में आएंगे। यहाँ पर शुक्र नीच का, जो नैनों की ज्योति का कारक होता है, साथ ही साथ सूर्य का यहाँ होना, नेत्र संबंधी रोग आपको इस समय सता सकते हैं। परिवार के अंदर थोड़ी उथल पुथल हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस समय में आपकी वाणी का भी इस्तेमाल दूसरों के लिए घातक साबित हो सकता है। अगली राशि की बात करते हैं हम
कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। दोस्तों अगर मैं कन्या लगन की बात करूं तो आपके लगन में होने वाला है ये सूर्य का गोचर, जहां नीच के शुक्र हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन उससे पहले जब तक सूर्य, केतु और शुक्र 3 ग्रहों की युति आपके लगन में रहेगी, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। इस समय आपको डिसीजन पावर जो है शुरुआत में आपको लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। साथ ही यहाँ पर आपको अहंकारी और महत्वाकांक्षी तो बनाता ही बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया था, आपके जो बॉस से आपको बार बार फटकार मिल रही थी, वो थोड़ी सी चीजें आपकी रिजॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के बारे में। तुला लगन की अगर हम बात करें तो सूर्य देव का गोचर होने वाला है आपकी कुंडली के 12वें भाव में। 12वां भाव होता है आपके हॉस्पिटल का, आपके एक्सपेंस का, और साथ ही साथ आप लोगों के अनएक्सपेक्टेड खर्चों का। तो यहाँ पर सूर्य का ये गोचर, जी हाँ, 11वें भाव के स्वामी 12वें भाव में जा रहे हैं, यानी कि लाभ जो है वो आपका बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है। आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे आप उसकी सेविंग नहीं करेंगे, हाथ के हाथ उसको खर्च देंगे, और कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी आपको इस समय में सता सकती हैं। ध्यान रहे कि किसी भी सरकारी महकमे से जुड़ा हुआ अगर कोई भी काम आपका पेंडिंग है तो उसको आप जरूर कर लें। नेत्रों की ज्योति में भी आप लोगों की परेशानी आ सकती है, आंखों से जुड़े हुए रोग आपको इस समय हो सकते हैं। अब अगली बात करते हैं हम लोग वृश्चिक राशि वाले जातकों की। जी हाँ, वृश्चिक लगन वाले जातकों की। तो वृश्चिक लगन की अगर हम बात करें तो ये सूर्य का गोचर होगा आपकी कुंडली के 11वें भाव में। 10वें भाव के स्वामी का 11वें भाव में आना है। यहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड अप्रेजल मिलेंगे, पदोन्नति हो सकती है, और साथ ही साथ बिजनेस वाले लोगों के लिए लाभ की प्राप्ति होगी। खास तौर से वृश्चिक राशि वाले जातकों की अगर मैं बात करूं, वृश्चिक लगन राशि से मैं बता रही हूं आपको कि आप लोगों को इस समय में आपके पिता से भी मुनाफा, यानी कि आपके पैतृक संपत्ति, और साथ ही साथ आप अगर अपने फादर का कोई बिजनेस संभाल रहे हैं तो उसमें भी आपको प्रॉफिट्स अच्छे खासे मिल सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा रहने वाला है। हल्का सा आप लोगों को इस समय में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगली राशि की बात करते हैं हम धनु लगन। धनु लगन की अगर हम बात करें तो आपके कर्म भाव में, यानी कि भाग्य के भाव का स्वामी कर्म के भाव में आ जाना, और वैसे भी सूर्य देव 10वें भाव में बली माने जाते हैं। यहाँ पर आपके रुके हुए जितने भी काम थे वो अब पूरे होते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या आप किसी भी ऐसे सरकारी महकमे में कार्यरत हैं तो ये 1 मंथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर आपके प्लस पॉइंट्स और जुड़ते हुए दिखाई देंगे, और आने वाले टाइम में आप लोगों को अप्रेजल, पदोन्नति के चांसेस बन सकते हैं। खास तौर से दोस्तों ये आपको और बता दूं कि यहाँ पर सूर्य का ये गोचर आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। जो लोग किसी भी प्रकार का ट्रांसफर चाहते थे या अपनी जॉब को कहीं पर दूसरी जगह चेंज करना चाहते थे तो आपका इस समय भाग्य साथ देता हुआ दिखाई देगा। अगली राशि की बात करते हैं हम मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के 8वें भाव के स्वामी 9वें भाव में। जी हाँ, यहाँ पर हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं जो आपकी पिछले काफी टाइम से चल रही थी उसमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ दोस्तों कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के फीवर से आपको बचना होगा। बार बार जो आपका मॉरल डाउन होता है उससे आपको निकलने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ सूर्य देव की उपासना भी कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आप गुड़, गेहूं या ऊनी चीज दान करते हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। अगली बात करते हैं हम लोग कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। कुंभ लगन की अगर मैं बात करूं तो ये सूर्य का गोचर होने वाला है आपके 8वें भाव में। 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो परेशानी आएंगी आपकी मैरिड लाइफ को लेकर आती हुई दिखाई देंगी। आपकी विवाह की समस्याएं थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ सकती हैं। जिन लोगों के कोई कोर्ट केस चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उन लोगों को और ज्यादा परेशानी आ सकती है। ससुराल पक्ष से भी रिश्ते गड़बड़ाते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ तो फादर की हेल्थ का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली राशि मीन लगन। जी हाँ, अगर मैं मीन लगन वाले जातकों के बारे में बात करूं तो ये सूर्य का गोचर होने वाला है आपके 7वें भाव में।
सप्तम भाव जहां एक जीवन साथी का पार्टनरशिप का भाव है, वहीं ये एक मारक भाव भी है। छठे का स्वामी सातवें में आ जाना कहीं ना कहीं आपको परेशानियां और ज्यादा पैदा करेगा। गुप्तांगों से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं। पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार के झगड़े से, आर्ग्यूमेंट से आपको बचना होगा। साथ ही साथ समय में आप लोगों के लिए सूर्य की उपासना और साथ में आप लोगों को मंदिर में दान अवश्य करना चाहिए। ये दान किस चीज का हो सकता है? गुड़ का दान कर सकते हैं मंदिर में, या फिर आप गुड़ गाय को अगर खिलाते हैं तो उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, ये तो था मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सूर्य का गोचर। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अलग कुंडली है, अलग ग्रह नक्षत्र हैं और साथ ही साथ हर व्यक्ति की अपने अलग कर्माज हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी व्यक्तिगत रूप से हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई हीलिंग कोर्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।